Salam. Hello, my dear children. Hope you are fine. कहते हैं क़ल्म की ताकत तलवार की ताकत से ज़्यादा होती है, यानी द पेन इज़ माइटियर दैन द स्वॉर्ड। चलो देखते हैं हम कितनी ताकत रखता है पेन। एक पर्सनालिटी, ही इज़ अ फेमस, legendary, he is a musician, he is a vocalist, he is an instrumentalist, he is a gifted writer, playwright. He is none other than the great challenge conqueror PT Dr. Puttaraj Gawai. For the class 5th, we have the lesson 9th, the challenge conqueror PT Dr. Puttaraj Gawai. Here in this lesson we have about his early life and his achievement. In the first paragraph we understand about his dressing style. Look at the photograph. He is a person without eyesight. ये person हैं जिनकी आँखें नहीं हैं. And his dressing in a plain धोती and spotless clean khadi full shirt. इनकी जो है धोती वाइट कलर का प्लेन धोती है और वाइट शर्ट पहने हुए हैं. विथ द लेस्ड टर्बन अडॉर्निंग हिज हेड. अपने सर पर एक पगड़ी बांधे हुए हैं. विभूति इनके फोरहेड में, पेशानी पे एक सैक्रेड ऐश लगाए हुए. विथ सैंडल तिलक दोनों आईब्रोज के बीच में लगाए हुए. एंड द ब्रेल रिस्ट वॉच ऑन हिज लेफ्ट हैंड. जैसे कि मैं ब्रेल मतलब जो ख़ासकर जिनके आँखें नहीं होती हैं उन लोगों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है. जैसे हम अल्फ़ाबेट लेटर्स पढ़ते हैं वैसे ही जिनकी आई साइट नहीं रहती वो ब्रेल स्क्रिप्ट के ज़रिए से सीखते हैं. वैसी ही वॉच अपने हाथ में ये डाले हुए हैं. He has a rosary of रुद्राक्षी राउंड हिज नेक. अपने गले में ये जो रुद्राक्षी माला डाले हैं. And he is a playing on the veena. You can see in the picture he is a playing with veena. It's a veena. The instrument is called veena. Can you guess this is a person who is a legendary musician and he is a person who is in deep simplicity. इनके पिक्चर से ही देख मालूम कर सकते हैं कि कितना सिंपल हैं. चलो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं. The word गवाई means a great singer. गवाई का मतलब एक great singer है. पुट्टराज गवाई is वैज्ञकरा. ये कंपोज़र थे, यानी म्यूज़िक लिखते थे. इन्होंने म्यूज़िक को लिखा है, खुद की म्यूज़िक क्रिएट की है इन्होंने और उसको कंट्रीब्यूट भी किया है. नए राग बताए हैं इन्होंने दुनिया को. He has created and contributed new ragas to the world of music. अभी जो मैंने बताया वही है ये. He is a legendary musician. ये म्यूज़िशियन एक फेमस म्यूज़िशियन थे. ही इज़ अ वोकलिस्ट, सिंगर थे. ही इज़ अ गिफ्टेड राइटर थे. गिफ्टेड थे ये, फिर भी लिखते थे. एक राइटर थे. इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और ये प्लेस लिखे हैं इन्होंने. एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे जिन्होंने इन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने प्ले किए हैं. एंड आर्डेंट लवर ऑफ म्यूज़िक. ये जो है म्यूज़िक के बहुत ज़्यादा लवर थे, यानी म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और ये बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी के ओनर थे. एंड ही इज़ अ डायरेक्टर एंड अ पोएट ऑल रोल इनटू वन. We can say he is an all-rounder. He dedicated his entire life for educating the visually challenged and destitute children. इन्होंने अपनी सारी लाइफ जो विजुअली चैलेंज बच्चे थे जिनको आँख नहीं दिखाई देती वैसे, और बहुत ज़्यादा गरीब यानी जिनके माँ बाप छोड़ दिए हों और जो बहुत ज़्यादा गरीब हों, जिनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं हो, वैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्होंने सारी ज़िंदगी सर्फ कर दी. सारी ज़िंदगी उनके लिए इन्होंने
उनकी खिदमत में लगा दी। दो ही वॉज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज रहने के बावजूद भी इल्म का ख़जाना जैसे समझ लो। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ पुट्टा, अपने आप को ये स्मॉल इन एवरीथिंग बोल के बताते थे। हिज डेडिकेशन टू हिज गुरु वॉज ग्रेट, उनके गुरु के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। डेडिकेशन, उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे, बहुत ज़्यादा उनके हक़ में उन्होंने खिदमत की। इट स्पीक्स ऑफ हिज ग्रेट ह्यूमिलिटी, ये इनकी इस खिदमत से इनकी इंसानियत झलकती है कि कितने ज़्यादा इंसानियत के मालिक थे। इनकी पैदाइश कहाँ हुई? कर्नाटक में। वी नो द डिस्ट्रिक्ट धारवाड़। इन द धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट there is a taluk Hangal. In a Hangal taluk there is a village called Devara Hospet. It's a pilgrimage, यानी pilgrimage यानी मुक़द्दस, यानी जो हमारी पिलग्रिमेज मुस्लिम्स की पिलग्रिमेज प्लेस कौन सी है? मक्का में है जो काबा। इट्स अ पिलग्रिमेज प्लेस ऑफ मुस्लिम्स। लाइक दैट देवरा हॉस्पिट में जो पिलग्रिमेज प्लेस है वो किसकी? तो जो शिवा को मानने वाले लोगों की। वहाँ पर एक कपल रहते थे जो रिलीजियस थे, जिनका नाम है रेवानैया एंड सिद्धम्मा। वो हमारे चैलेंज क्वानकर पुट्टराज के पेरेंट्स हैं। द बॉय पुट्टराज वॉज बॉर्न ऑन 3 मार्च 1914 इन हिज मदर्स नेटिव लैंड, यानी उनके अम्मी के गांव में पैदा हुए जो देवागिरी है। कहाँ है वो? कराजागी है, कराजागी के पास है। कराजागी एक गांव का एक नेम ऑफ प्लेस है, उसके पास एक देवागिरी है जो हावेरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो वहाँ पे ये पैदा हुए। उनके पेरेंट्स ने उन्हें पुट्टैया नाम रखा। बचपन में ही वॉज वेरी अट्रैक्टिव विथ ब्राइट आइज़, इनकी आँखें बहुत ब्राइट थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे ये। द पेरेंट्स वर वे हैप्पी एंड देयर एन्जॉय न्यू नो बाउंड्स, उनके एन्जॉय का कोई ये बाउंड्स ही नहीं था, बाउंड्री ही नहीं थी, इतनी ज़्यादा खुश थे वो। बट प्रोविडेंस हैड डिफरेंट गेम टू प्ले, बट कुछ और ही मंजूर था उनकी लाइफ में। क्या था कि जब वो पुट्टराया वॉज नॉट इवन 6 months ओल्ड, जब वो 6 महीने के भी नहीं थे कि हिज आइज़ बिकेम इन्फेक्टेड, उनके आँख इन्फेक्ट करने लगी। कहते हैं कि एक कीड़ा जो मैंने सुना है कि वो कितना सच है आई डोंट नो, आई हर्ड दैट, जो कुत्ते के कान के पास रहता है वो कीड़ा इनके आँख को खाने लग गया। तो अंदर का जो काला जो दीदा रहता है उसको खाने लग गया, जिससे उनकी कंडीशन जो है द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड एग्रीवेटेड एंड द मदर, उनकी कंडीशन बहुत सीरियस हो गई। और उनके अम्मी जो हैं ट्राई वेरियस दूसरे जगहों में दवाई लेना उनको देना स्टार्ट किए ताकि उनकी आँख ठीक हो जाए, जो उनके आसपास के जो नेटिव डॉक्टर्स थे। बट एक डॉक्टर से जो उन्हें दवाई लिया था वो जो है बहुत ख़तरनाक असर किया उनकी आँखों को, और जिसकी वजह से उनकी कम उम्र में उनकी आँखें जो है चली गई। ये उनकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा सदमा था। मिसफॉर्च्यून्स struck him in succession. Puttaiah lost his father when he was just 2. जब वो 2 साल के थे तो ये इतना काफ़ी नहीं था कि उनकी आंखें चली गई, बट उनके फादर की भी डेथ हो गई 2 साल के जब ये थे। हिज मैटरनल अंकल, जो उनके अम्मी के जो भाई थे, मैटरनल यानी मदर्स ब्रदर को मैटरनल अंकल कहते हैं, चंद्रशेखरैया उनके मदर अंकल का नेम है सॉरी, took him under his care, उन्होंने उनकी देखभाल की। Then came a turning point in the life of पुट्टैया, उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। क्या आया था? One day चंद्रशेखरैया had been to his field, वो अपने खेत पे थे काम करते हुए। The boy Putraiah was very sure that nobody was nearby and took his uncle's harmonium and sat down to play on it. जब वो आसपास देखते हैं पुट्टराया
उनके अंकल का हारमोनियम ले लेते हैं तो वो बजाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब वो कुछ वक्त के बाद उनके अंकल घर को आते हैं तो ही हर्ड फ्रॉम ए डिस्टेंस समवन प्लेइंग हिज हारमोनियम। कुछ दूरी पर वो सुनते हैं कि कोई इनका हारमोनियम बजा रहा है, तो ही इंस्टेंटली फ्लू इन टू ए रेज। बहुत अच्छे से फ्लू हो रहा था, वो बज रहा था वो हारमोनियम। ही कुड नॉट टॉलरेट अदर्स हैंडलिंग हिज हारमोनियम। उनके अंकल किसी और को वो यूज़ करना अच्छा नहीं, पसंद नहीं था उनको। बट ही केम क्लोजर। जब वो सामने आते, जो आवाज़ हारमोनियम की आवाज़ सुन के जब वो सामने आते तो ही was filled with wonder and delight when he heard the sweet melody on the harmonium। बहुत ज़्यादा उनको खुशी होती कि वो जो है बहुत अच्छी आवाज़ में बजते रहता। It was his nephew पुट्टैया। ये जो आवाज़ कौन बजा रहे थे? उनके भांजा जो बजा रहे थे, पुट्टैया बजा रहे थे। Tears of joy rolled down his cheeks and he embraced the boy। आँखों से खुशी की वजह से उनके आंसू आ जाते। और पुट्टराया's grasping power was a matter of wonder of चंद्रशेखर रैया। उनको बहुत ज़्यादा वंडर करती कि इनके पास कितनी अच्छी ग्रास्पिंग पावर है ना बोल के। He learned everything about म्यूज़िक के हर एक चीज़ को उन्होंने सीखा within a short time, बहुत कम टाइम में, फ्रॉम हिज मैटरनल अंकल, अपने अंकल के पास। बट इट वॉज एविडेंट दैट देयर वॉज इन हिम एन अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर नॉलेज। बट ये जो है एक पैशनेट जो है इनका नॉलेज को सीखने का कम नहीं हुआ। द अंकल थॉट ऑफ ए कॉम्पिटेंट टीचर टू टीच हिम। उनके अंकल सोचते इनको एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है बोल के। उसके बाद ही टुक हिम टू पंचाक्षरा गवाई के पास लेके जाते, जो इनके गुरु थे। पंचाक्षरा द पॉन्टिफ ऑफ वीरेश्वरा पुण्याश्रमा, जो वीरेश्वरा पुण्याश्रमा जो एक आश्रम है जो बाद में इन्होंने, जो पुट्टैया जो है ना, इन्होंने बनाया था। तो उसके लीड बनाते हैं उन्होंने अपने गुरु को। तो वो गुरु जो है उनके अंडर में under the paternal care and expert guidance of Panchakshara Gavai, पुट्टैया mastered both। इनके अंडर में इन्होंने बहुत ऐसा दो भी सीखा। इन्होंने इनसे हिंदुस्तानी एंड कार्नाटिक म्यूज़िक भी दो भी बहुत जल्द सीख गए। और उन्होंने एक लेवल्स रहते जो सीखने में, जैसे एक लेवल समझो जो उभाया गाना विश्वरद बोल के बन गए, यानी कह सकते हैं कि म्यूज़िक्स में मास्टर्ड हो गए। पुट्टैया ऑल्सो लर्न टू प्ले मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज द वीणा, द तबला, द मृदंगम, द दिलरुबा and the shehnai, the sarangi, and was recognized as an outstanding musician. He attained a high degree of mastery over all of them। इन्होंने ये सब जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम है ये सब इन्होंने सीखा और उसमें मास्टर बन गए। His guru P.T. Panchakshara Gavai also initiated him into the study of literature। इनके लिटरेचर में इन्होंने बहुत सारी इनकी मदद की और पढ़ाया भी इन्होंने। और उनके लिए इन्होंने बहुत सारे जो टीचर्स को अरेंज किया, जो सेलिब्रेटेड वर्क्स लाइक ही अरेंज फॉर द टीचिंग ऑफ द सेलिब्रेटेड वर्क्स। इनके कामों जो इनके काम थे उसमें इन्होंने मदद किया, लाइक शबारा शंकर विलासा, राजशेखर विलासा एंड जेमिनी भारता। पुट्टैया आल्सो लर्न ब्रेल द स्क्रिप्ट फॉर द विजुअली चैलेंज्ड। जैसे कि मैं पहले भी बताई थी आपको, ये जो ब्रेल स्लेट है जिसमें बेसिक स्लेट जो सीखते हैं, जिनको आँख नहीं रहते हैं, वो इसके ज़रिए से ही लेटर्स वगैरह सीखते हैं। इसमें जो डॉट्स हैं, हर एक बॉक्स में 6 डॉट्स आर देयर। इन दैट 6 डॉट्स ऑल लेटर्स आर इंक्लूड। जो उनको सिखाया जाता है वो उनको ये लैंग्वेज पता रहती है। हैविंग मास्टर्ड कन्नड़ा, हिंदी एंड संस्कृत,
Puttaraj authored over 80 outstanding works which include Puranas, biographies, drama, commentaries and texts on music. इन्होंने कन्नड़ा, हिंदी और संस्कृत में बहुत सारा आउटस्टैंडिंग वर्क्स किए। इसके साथ साथ इनके पुरानास, बायोग्राफी मीन्स ए पर्सन हु राइट अबाउट हिमसेल्फ, कोई अपने बारे में जो लिखता है उसको बायोग्राफी कहते हैं। ओके, ये सब बहुत इनके वर्क्स में इंक्लूड हैं। और कुछ इनके यानी जाने पहचाने जो फेमस वर्क्स जैसे अमंग देम आर द प्लेस श्री कुमारेश्वर काव्य, अक्कमहादेवी पुराण, सती सुकन्या, पुरातनरा पुरब, शरणरा, बसवेश्वर पुराण, Guru Sudha and Sangeeta Shastra Jnana are his works on music. These are the works which are notable in his all the works. His translation of Siddhanta Sikhamani from Sanskrit and Basava Purana from Kannada to Hindi are commendable. इनका ट्रांसलेशन कौन सा? सिद्धांता शिखामणि, किसमें? संस्कृत एंड बसवा पुराना, कन्नड़ा और हिंदी में जो है आउटस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा फेमस है। हिज बसवा पुराना इन हिंदी, इनका जो बसवा पुराना हिंदी में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल हुआ। ओन द अप्रिसिएशन ऑफ द 10 ऑफ द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, वो जो है इन्हें इनके वर्क से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किए। जैसे कि एक ऐसा इंसान जो ब्लाइंड ऑथर है उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और इन्होंने इनको दावत दिया अपने जगह पे, रेसिडेंट पे, और उनकी मेहमान नवाजी की और उनकी इज़्ज़त की अफजाई की। दे से पेन इज़ माइटियर दैन द स्वॉर्ड। यहाँ देखिए बोलते हैं कि पेन हथियार से ज़्यादा ताकतवर है। ऑफ कोर्स ये हमें इनके कारनामों से मालूम होता है। इट्स अ ट्रू ऑफ डॉक्टर पुट्टराज गवाई, इन स्पाइट ऑफ हिज फिज़िकल डिसेबिलिटी, अपनी डिसेबिलिटी को अलग रखे इन्होंने अचीव्ड वंडर्स एज द एडिटर ऑफ पंचाक्षरा वाणी, एक मंथली मैगज़ीन का नेम है। एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन है इनके कन्नड़ा और वीरशैवा लिटरेचर में। पुट्टराज सेटअप श्री गुरु कुमारेश्वर पोशिता नट्य कंपनी एंड फ्रॉम द मनी ही अर्न प्रोवाइडेड फ्री फूड, शेल्टर एंड एजुकेशन टू द डिसेबल्ड एंड ऑर्फन्स। उन्होंने जो कमाया अपनी वर्क्स से, अपनी कंपनी से, उन्होंने लोगों को खाना दिया, छत दी, तालीम दी, ख़ासकर ऐसे लोगों के जो डिसेबल्ड हैं, जो फिज़िकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन वर दे नो, वैसे बच्चों को, और जो यतीम हैं, ऑर्फन में यतीम बच्चों को इन्होंने अपने पैसे जो इसमें कमाए थे उनकी खिदमत में इन्होंने सर्व कर दिए। जो ये थिएटर था, ये क्या था? इन्होंने जो कंपनी बनाई थी वीरेश्वरा पुण्याश्रमा, ये एक थिएटर भी था और ये आश्रम भी हुआ बाद में। दिस थिएटर कंपनी हैज़ गिवन इन्यूमरेबल परफॉर्मेंसेस थ्रू आउट कर्नाटका। ये कंपनी जो है, ये थिएटर जो है, बहुत अच्छे प्लेस जो है परफॉर्म करी कर्नाटक में। श्री शिवयोगी सिद्धारामा, ए प्ले रिटन एंड डायरेक्टेड बाय हिम, इन्होंने एक प्ले लिखा है शिवयोगी और सिद्धारामा, दो भी इतना बहुत ज़्यादा नेम और पैसे कमाए। हेमा रेड्डी मल्लम्मा और नेल्लूरा निम्बेक्का, थोड़ा अजीब है ना नेम्स, तो कन्नड़ा में है ये, कोई बात नहीं, तो हम इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। रेड्डी मल्लम्मा और नेल्लूरा निम्बेक्का जो है इनके एक सक्सेसफुल प्लेस हैं आज तक के। और इनके जो हेमा रेड्डी मल्लम्मा जो है बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस दिए।
तकरीबन 376 परफॉर्मेंसेस इन गदग में। गदग जो है कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, वहाँ पर। विद द प्रॉफिट फ्रॉम दीज प्लेस, इससे बहुत ज़्यादा उनको प्रॉफिट मिला, इन्होंने कंपनी को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाया। विद दीज ही परचेज 36 एकड़ प्लॉट ऑफ लैंड इन गदग, इससे उन्होंने 36 एकड़ का लैंड खरीदा गदग में, और वो जो है अभी मल्लम्मा होला के नाम से है। दिस हैज़ बिकम ए परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम टू द वीरेश्वरा पुण्याश्रमा, ये जो है वीरेश्वरा पुण्याश्रमा आश्रम का एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बन गया। टुडे दिस इंस्टीट्यूशन हैज़ बिकम हाईली रिनोन्ड एंड रन्स ऑन द सेकुलर अप्रोच, यानी ये जो है सेंटर अभी बहुत ज़्यादा नामवर है और सेक्युलर पॉप अप्रोच में, यानी हर एक को यहाँ पर, हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर एडमिशन था, यानी कोई भी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं था, ये हर एक कैस्ट से हो या क्लास से हो, रिलीजन से बिलोंग करता हो स्टूडेंट, उन सबको वेलकम किया था इस इंस्टीट्यूशन में। ख़ास करके ये इंस्टीट्यूशन में जो है को ऐसी तालीम दी जाती थी जो म्यूज़िक की ही तालीम दी जाती। इट हैज़ बीन कंट्रीब्यूटिंग थाउजेंड्स ऑफ नेशनली एंड इंटरनेशनली, ये जो है इसमें हज़ारों की तादाद में नेशनल लेवल पे, यानी जो विद इन आवर कंट्री के लेवल पे और कंट्री के बाहर वाले भी इंटरनेशनली फेमस, बहुत फेमस म्यूजिशियंस, रेडियो आर्टिस्ट्स, म्यूज़िक टीचर्स, स्टेज आर्टिस्ट्स, कीर्तनकारास एंड प्रोफेशनल्स थ्रू द फील्ड ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट इन अ कंट्री, ये सब लोग जो है यहाँ पे सिखाते थे बच्चों को। द म्यूज़िक मास्ट्रो, म्यूज़िक के मास्टर पुट्टराज गवाई बिकम द सक्सेसर ऑफ आश्रम, के बहुत सक्सेसर बने, जो आश्रम का नाम था वीरेश्वरा पुण्याश्रमा। उनके गुरु के बाद, जो पहले उनके गुरु को उन्होंने सक्सेसर बनाया था, गुरु पंचाक्षरा गवाई, जो 11 जून 1994 में उनकी डेथ हुई। This ashram is especially dedicated to imparting musical knowledge to people who are differently abled, especially the visually challenged, drawn from the all castes, religion and sections of all society. ये जो है एक बहुत बड़ा अच्छा सा सेंटर बना म्यूज़िकल नॉलेज के लिए, म्यूज़िकल तालीम की का एक सेंटर बना, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो डिफरेंट चैलेंज थे, डिफरेंट फिज़िकल चैलेंज पीपल के लिए, ख़ास करके जिनके आँखें नहीं थी। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, उनका कोई रिलीजन नहीं देखा जाता, यानी हर कोई बच्चा आके पढ़ सकता था यहाँ पे। और जो है ये एक मुक़द्दस म्यूज़िकल की जगह बनी है, जो म्यूज़िक से मोहब्बत करने वालों की एक मुक़द्दस, यानी पिलग्रिमेज, जहाँ पर मुक़द्दस यानी वो, जैसे मैं बताई थी एग्जांपल आपको पहले, दैट एट द एज ऑफ 97 द लीडिंग लाइट ऑफ म्यूज़िक, लीडिंग लाइट एक रोशनी थे म्यूज़िक के, पुट्टराज गवाई 97 एज में चले गए। 17 सितंबर 2010 में उनकी डेथ हुई। वीरेश्वरा पुण्याश्रमा में, आश्रम में उनकी डेथ हुई, जो गदग में है, जो नॉर्थ कर्नाटका में है। जो इनकी फ्यूनरल सेरेमनी यानी जो डेथ के बाद जो करते हैं उनका कफन दफन, तो वो उसमें इनके 10 लाख से भी ज़्यादा डिवोटीज़ जो है ना अटेंड हुए, जो इनको मोहब्बत करते थे, उनको फॉलोअर्स थे। He was buried at the ashram as per the tradition and with government honors. इन्होंने इनको जो है ट्रेडिशनल, रिलीजियस ट्रेडिशनल और बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के इज़्ज़त से इनको दफनाया गया। पुट्टराज गवाई हैज़ लेड ए legendary लाइफ, बहुत ज़्यादा he led a very famous life in all round, not only in his works, including his service to humanity, with many titles and awards. इनको बहुत ज़्यादा टाइटल्स और अवार्ड्स बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से मिले, जो आर्ट और कल्चर से रिकग्नाइज करते थे, दैट प्रमोट आर्ट कल्चर रिकग्नाइज टैलेंट एंड सर्विसेज टू ह्यूमैनिटी। इनके आर्ट और कल्चर और इनके टैलेंट और इनकी खिदमत, इंसान की खिदमत के लिए इनको बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से, इदारों से इन्हें ऑनर्ड और अवार्ड्स भी मिले।
These titles and in awards include, कुछ titles and awards include किए हैं यहाँ पे. President Award for बसवा पुराना. प्रेसिडेंट अवार्ड मिला इनको बसवा पुराना लिखने से, इन हिंदी में जो उन्होंने लिखा है. ऑनररी डॉक्टरेट बाय कन्नड़ा यूनिवर्सिटी, इनको ऑनररी डॉक्टरेट की का ऑनर मिला. नाडोज प्रशस्ति, कनक पुरंदरा प्रशस्ति, केंद्र संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, राज्य संगीत विद्वान by Government of Karnataka, National Award for the Betterment of Disability by Government of Karnataka, Nadoja Award from Karnataka University, Basava Shri Award, Kalidasa Samman by Government of Madhya Pradesh and Padma Bhushan. ये सब जो है इनको ऑनर्ड एंड अवार्ड्स मिले हैं. द स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑफ डॉक्टर पुट्टराज गवाई इज़ ए लेसन ऑफ to all those who are physically challenged. इनकी स्टोरी जो है नॉट ओनली फॉर द फिज़िकल चैलेंज के लिए एक बेहतर लेसन है, बट ऑल्सो फॉर एवरी वन ही स्टोरी इज़ अ लेसन, for he could overcome his disability and reach such unimaginable heights. इन्होंने अपने जो खामी थी इनको उसको निकाल फेंका और अपनी अंदर की खूबी को पहचाना. He realized himself, he realized his ability, his talents, in what way he is a good, he understood and he worked remarkable and unimaginable. ऊंचाई जो इमेजिन भी नहीं कर सकती उतनी ऊंचाई तक पहुँचे इन्होंने. This physically challenged individual was a sublime ideal so in word, thought and deed. ये अपने सोल और वर्ड और थॉट और अपने किरदार में जो है एक आइडियल थे. तो इस लेसन से हमको ये क्या मिलता है हमको ये लेसन में, इनकी लाइफ जो है एक रिमार्केबल है, हमारे लिए एक इंस्पायरेशन है हमारे लिए, नॉट ओनली इन चैलेंज पीपल के लिए बल्कि हर एक के लिए कि वो अपनी खूबी को पहचाने और अपनी लाइफ में सक्सेस हों. और जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटेंस है, पेन इज़ माइटियर दैन सोल. ऑफ कोर्स इसको पहचानने की ज़रूरत है. आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, रियलाइज योर सेल्फ व्हाट यू आर एंड इन व्हाट वे यू आर गुड एंड try to improve that. So, dear children, we can learn so many things from this lesson. First, his simplicity and high thinking and simple living and helping nature for the humanity and serving to the people and unity as his ashram welcome for the people without knowing any class, caste, religion. This is the best one, I can say, the unity, and especially for the motivation to the people who are facing the challenges, the people who are physically challenged, gifted people. For them it's a motivation. Thank you one and all for listening patiently. Hope you understand the lesson. Thank you very much. Goodbye. Take care.